10वीं कक्षा। जैसे ही मैं अंग्रेजी की क्लास में बैठा, मैंने अपने बगल वाली लड़की को देखा। वह मेरी बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छी दोस्त थी। मैंने उसके लंबे, रेशमी बालों को देखा और सोचा काश वह मेरी होती। लेकिन वो मुझे इस नज़रिए से नहीं देखती थी और मैं इसे जानता था। क्लास के बाद वह मेरे पास चली आई और मुझसे एक दिन पहले छूटे हुए नोटों के बारे में पूछा और जो मैंने तुरंत उसे दे दिया। उसने धन्यवाद कहा और मुझे गाल पर एक चूमा। मैं उसे बताना चाहता था, मैं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहता, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैं बहुत शर्मीला था और मुझे नहीं पता कि क्यों। 11वीं कक्षा। मेरे फ़ोन की रिंग बजी। दूसरे छोर पर वह थी। वह रो रही थी, बड़बड़ा रही थी कि कैसे उसके प्यार ने उसका दिल तोड़ दिया था। उसने मुझे उसके पास आने के लिए कहा क्योंकि वह अकेली नहीं रहना चाहती थी। मैं उसके पास चला गया। जैसे ही मैं सोफे पर उसके बगल में बैठा, मैंने उसकी कोमल आंखों को देखा। फिर मैंने सोचा काश वह मेरी होती। मैं 2 घंटे तक उसके पास बैठा रहा, एक इमोशनल फिल्म पूरी देखी और चिप्स के 3 बैग खाली कर दिए। उसने सोने जाने का फैसला किया। उसने मेरी तरफ देखा, धन्यवाद कहा और मुझे गाल पर एक चुंबन दिया। मैं उसे बताना चाहता था, मैं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहता, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैं बहुत शर्मीला था और मुझे नहीं पता कि क्यों। बैचलर डिग्री। प्रोम से एक दिन पहले वह मेरे रूम में चली आई। मुझे किसी ने प्रोम के लिए नहीं पूछा। उसने कहा, 7वीं कक्षा में हमने एक वादा किया था कि अगर हम में से किसी के पास प्रोम में ऑप्शन ना हो तो हम सबसे अच्छे दोस्त के रूप में एक साथ जाएंगे। तो हम साथ गए। प्रोम की रात, सब कुछ खत्म होने के बाद मैं उसके सामने के दरवाजे पर खड़ा था। मैं उसे घूर रहा था और वह मुझे देखकर मुस्कुराए और अपनी चमकीली आंखों से मुझे देखा। मैं चाहता हूं कि वह मेरी हो, लेकिन वह मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती थी और मुझे ये पता था। फिर उसने कहा, आज मैंने सबसे अच्छा समय बिताया, धन्यवाद, और मुझे गाल पर एक चुंबन दिया। मैं उसे बताना चाहता था, मैं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहता, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैं बहुत शर्मीला था और मुझे नहीं पता कि क्यों। स्नातक स्तर की पढ़ाई का दिन। एक दिन बीता, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना। इससे पहले कि मैं पलक झपका पाता, पीएचडी का आखिरी दिन भी आ पहुंचा। मैंने देखा कि वो किसी परी की तरह लग रही थी और अपना डिप्लोमा पाने के लिए अति उत्साहित थी। मैं चाहता था कि वह मेरी हो, लेकिन वो मुझे उन नज़रों से नहीं देखती थी और मैं ये जानता था। सभी के घर जाने से पहले वह अपने लबादे और टोपी में मेरे पास आई और रोते हुए मैंने उसे गले लगाया। फिर उसने मेरे कंधे से सिर उठाकर कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, धन्यवाद, और मुझे गाल पर एक चुंबन दिया। मैं उसे बताना चाहता था, मैं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहता, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैं बहुत शर्मीला था और मुझे नहीं पता कि क्यों। कुछ साल बाद, अब मैं चर्च के चबूतरे पर बैठा था। वह लड़की अब शादी कर रही थी। मैंने उसे आई डू कहते हुए देखा और दूसरे आदमी से शादी करके अपने नए जीवन की शुरुआत करते भी। मैं चाहता था कि वह मेरी हो, लेकिन वो मुझे उन नज़रों से नहीं देखती थी और मुझे ये पता था। लेकिन इससे पहले कि वह चली जाती, वह मेरे पास आई और कहा, तुम आए। उसने धन्यवाद कहा और मुझे गाल पर चूमा। मैं उसे बताना चाहता था, मैं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहता, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैं बहुत शर्मीला था और मुझे नहीं पता कि क्यों। वर्षों बीत गए। मैंने एक लड़की के ताबूत की ओर देखा, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मेरे हाथ एक डायरी लगी, जो उसने अपने हाई स्कूल के वर्षों में लिखी थी। डायरी में लिखा था, मैं उसे जब जब देखती हूँ तब तब ये सोचती हूँ काश वह मेरा होता, लेकिन वह मुझे उन नज़रों से नहीं देखता और मैं ये जानती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि उसे पता चले कि मैं सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहती, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बहुत शर्मीली हूँ और मुझे नहीं पता कि क्यों। काश वह मुझसे कहता कि वह मुझसे प्यार करता है। लड़का, काश मैंने उसे एक बार बता दिया होता। मैंने अपने मन में सोचा और मैं रो पड़ा। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैं चाहता था कि वो मेरी हो और वो भी चाहती थी। मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी। लेकिन हम दोनों ही शर्मीले थे, पता नहीं क्यों।